Welcome back to the channel, guys. Hope you all are doing fine, and I'm again back with a new video. So for today I've chosen a topic, and the topic is it may not be that much famous, but yeah, it is widely used nowadays in cloud computing and supercomputers. So we'll be discussing about that topic. The topic is named as RDMA. So what is RDMA? RDMA, the full form is Remote Direct Memory Access. I'll say it again, Remote Direct Memory Access. So as the name itself tells, it is accessing the memory of a remote machine. Okay, तो अब हम समझते हैं कि what is this technology, and obviously as you can see from the previous videos, our way of moving is like we start from why and then what and how. तो वैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले जानेंगे कि what was the reason for this thing to come up to धरती पे अवतरित होने के लिए. what was the reason for this thing जो कि धरती पे आई. ओके, RDMA थिंग. उसके बाद विल जस्ट डिस्कस अबाउट what it is, कि ये है क्या. ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये काम कैसे करता है. ओके, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. ओके, एंड आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो शॉर्टर, क्योंकि लास्ट जो वीडियो थी इट वॉज समवेयर अराउंड 40 मिनट्स. तो आई समहाउ मैनेज कि मैं कोशिश करूँ. नहीं हो पाएगा वैसे आई नो, बट स्टिल ट्राई टू मैनेज. ओके, so okay, let's start the video. We'll just now move to the screen, and yeah. So now I'll make two users here. This is user A and this is user B. Okay, ये यूज़र जो A है इसके पास एक मोबाइल है और यूज़र B के पास भी एक मोबाइल है. ठीक है, अब यूज़र A ने अपने मोबाइल में लेट्स से व्हाट्सएप ओपन किया. व्हाट्सएप में उसको यूज़र बी को कोई मैसेज भेजना है तो क्या करेगा, व्हाट्सएप खोलेगा, मैसेज टाइप करेगा, इट विल सेंड द मैसेज टू यूज़र बी. बहुत सिंपल है, हम डे टू डे लाइफ में ये चीज़ करते हैं. बट उसके पीछे की साइकिल को समझते हैं कि जब वो मैसेज सेंड कर रहा है वहाँ से लेके मैसेज जब बी को पहुँचेगा वहाँ तक की पूरी साइकिल इन ब्रीफ, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं घुसेंगे अगेन वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. तो उस साइकिल को पहले हम लोग समझते हैं. ठीक है, फिर जब हम उसको समझ जाएंगे तो हमको एक आइडिया लग जाएगा हाउ थिंग्स वर्क, क्योंकि वो ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड RDMA, क्योंकि वहीं से कॉन्ट्रास्ट आएगा कि यार ठीक है ये चीज़ ऐसे काम कर रही थी, नाउ RDMA इज़ डूइंग द सेम थिंग लाइक दिस, एक अलग तरीके से. और फिर क्या एडवांटेज वो प्रोवाइड कर रहा है अबव द ट्रेडिशनल थिंग. ठीक है, तो अब समझते हैं. यूज़र ए ने एक मैसेज सेंड किया तो यूज़र बी, लेट्स से ही टाइप्ड हाय. ठीक है, और उसको सेंड करना है इस मैसेज को तो यूज़र बी, लेट्स से यहाँ पे यूज़र बी का मोबाइल है. ओके, अब जैसे ही यूज़र प्रेस करेगा सेंड बटन तो यहाँ से क्या होगा, जैसे उसने सेंड प्रेस किया ये मैसेज यूज़र ए के मोबाइल से इट विल गेट कन्वर्टेड टू एन इनक्रिप्टेड फॉर्म जो कि व्हाट्सएप ऐप अपने एंड पे करेगा. उसके बाद इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पैकेट्स. उसके बाद वो उन पैकेट को सेंड करेगा ओवर इंटरनेट, ओवर द नेटवर्क, लेट्स से इफ यू आर यूजिंग मोबाइल डेटा. ठीक है, तो क्या करेगा, उसको ट्रांसमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. ठीक है, फिर जो आपका वो टावर कहीं पे भी लगा होगा तो उसको कैच करेगा, फिर वहाँ से वो जो आपका नियरेस्ट स्टेशन होगा वहाँ तक उसको पहुँचाएगा. फिर वहाँ से वो डेटा ट्रैवल करके व्हाट्सएप के सर्वर तक पहुँचेगा. फिर वहाँ से सर्वर, ये प्रोसेस क्या होगा, वापस वाइस वर्सा होगा. फिर वहाँ से वो यूज़र बी तक पहुँच जाएगा. ठीक है, ये बेसिक सी प्रोसेस होती है. इसको थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं. तो क्या होगा कि यूज़र ए है, ठीक है, इसने अपने मोबाइल में सेंड किया, टाइप किया हाय. उसके बाद क्या हुआ, जैसे इसने हाय टाइप किया तो उसके बाद व्हाट्सएप ने इस मैसेज को लेट से इनक्रिप्ट किया. इसको ध्यान देना कहाँ पे किया, ऐप के अंदर ही किया. ऐप कहाँ है, रैम के अंदर है. ठीक है, रैम पता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, तो रैम के अंदर क्या किया, व्हाट्सएप ऐप जो चल रहा था उसने क्या किया, मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे अलग अलग लेयर्स के थ्रू इस मैसेज को पास होना पड़ा. क्यों पास होना पड़ा, बिकॉज वी आर सेंडिंग इट ओवर इंटरनेट.
तो इंटरनेट यूजेस सम प्रोटोकॉल, जैसे हर जगह के प्रोटोकॉल होता है ना कि यार अगर आप यहाँ पे हो पर्टिकुलर स्पेस में हो तो यहाँ के कुछ प्रोटोकॉल है, फिर आप वहाँ पे हो तो वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल है। वैसे इंटरनेट पे हो तो इंटरनेट के कुछ प्रोटोकॉल है जो कि ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट होते हैं कि इस टाइप से अगर आप डेटा सेंड कर रहे हो तो इस टाइप से डेटा सेंड किया जाएगा ओवर इंटरनेट, ठीक है। तो वैसे ही जब यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है दैट इज़ TCP। तो जब हम TCP यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो इट हैज़ गॉट सेवरल लेयर्स, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर, दिस डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, तो ऐसी अराउंड 6-7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। सो यहाँ सिर्फ डेटा एक एक लेयर से पास होता है। तो वहाँ पे होता क्या है, डेटा को कन्वर्ट किया जाता है, जो आपका एप्लीकेशन लेयर है, जो आप ऐप में डेटा को टाइप कर रहे हो, वहाँ से लेके उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है कि उसको क्या क्या कर पाएँ, उसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाएँ सो दैट इट could follow the protocol and it could be sent over the internet। वरना वो सेंड नहीं होगा अगर आप उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करोगे। तो डेटा को, इस मैसेज को यहाँ से वो कन्वर्ट करेगा, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में। ओके, लेट्स से हाई मैसेज है, इसको उसने कन्वर्ट किया पैकेट्स ऑफ डेटा में, ठीक है। ऑन डेटा के साथ में क्या अटैच कर दिया, IP, ठीक है, अलग अलग इंफॉर्मेशन अटैच कर दी कि इसको कहाँ जाना है, सेंटर एड्रेस क्या है, रिसीवर एड्रेस क्या है, ठीक है। इस टाइप से लेट से, या आप क्या कर दिया, उसने पैकेट्स बना दिए डेटा के। वैसे तो भी हाई छोटा सा मैसेज है, बट वो जिस फॉर्मेट में उसको लेट से ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो क्या है, वो कुछ भी फॉर्मेट हो सकता है, इट कुड बी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट, फिर उसको छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट करता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि डेटा आपने एक डेटा भेजा तो वो सीधा एकदम से पूरा डेटा चला गया। इट गेट्स फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू पैकेट्स दैट इज सेंड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ठीक है। तो इस प्रोसेस को समझते हैं। तो जैसे ही आपने क्या किया, हाई मैसेज सेंड किया, ठीक है, वो इनक्रिप्ट हुआ रैम में, ठीक है, एप्लीकेशन के ही अंदर इनक्रिप्ट हुआ। उसके बाद वो वहाँ से मूव हुआ, फिर वो OS के अंदर आ गया। OS क्या है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्यों आ गया, क्योंकि जो बाकी कुछ लेयर्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही ऑपरेट करती हैं, अलग अलग लेयर्स हैं। तो वहाँ पे डेटा का सेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। द डेटा इज प्रोसेस्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, है ना। उसके बाद क्या होता है, उसमें सिक्योरिटी चेक्स लगाए जाते हैं, ठीक है, टू मेक डेटा सुटेबल फॉर ट्रांसफरिंग ओवर व्हाट इंटरनेट। इसका लॉजिक ही यही है कि हमको डेटा को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ताकि हम उसको इस प्रोटोकॉल के तहत रखते हुए इंटरनेट में ट्रांसफ़र कर पाएँ, इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफ़र कर पाएँ। वी कैन सेंड एंड रिसीव डेटा ओवर इंटरनेट। तो प्रोटोकॉल का मतलब ही यही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वो OS के थ्रू पास होता है, देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू द इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। फिर वहाँ से ये करता है डेटा, OS भी क्या करता है, इट ट्रांसफर्स द डेटा टू NIC। अब NIC क्या है, इट इज़ अ हार्डवेयर पार्ट दैट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये अपने सिस्टम में एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो क्या करता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर द इंटरनेट। मतलब यहाँ से जैसे आपका मोबाइल है, वहाँ पे NIC के हार्डवेयर पार्ट में एक NIC होगी, वहाँ से वो क्या करेगी, वो डेटा को सबसे पहले रिसीव, जैसे आपने मैसेज टाइप किया, वहाँ से वो एप्लीकेशन से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आया, फिर वहाँ से भी प्रोसेस होकर आपके लास्ट में NIC में आया, और NIC में इट गेट्स कन्वर्टेड टू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और वेव्स आप कह सकते हो। तो ऐसे ही प्रोसेस चलती है। अब यहाँ तक तो हमको समझ में आ रहा है ये ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, जो मेन चीज़ है जिससे हम RDMA में कॉन्ट्रास्ट करेंगे, जब ये प्रोसेस पूरी होती है तो होता क्या है, जब डेटा को हम पास करते हैं ना, तो डेटा सबसे पहले, जैसे आपका ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर रैम है, ओके। रैम पता है रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो भी हम अपने सिस्टम में चीज़ें चलाते हैं, इट गेट्स लोडेड इनटू रैम फर्स्ट, क्योंकि तभी वो चीज़ चलेगी, अदरवाइज वो चीज़ नहीं चलेगी। तो कुछ भी चीज़ चलने के लिए उसको रैम में लोड होना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं करेगी, ठीक है। तो रैम के अंदर लेट से आपने म्यूज़िक ओपन किया तो म्यूज़िक चल रहा है, कोई वीडियो देख रहे हो, वीडियो चल रही है, ठीक है, साथ साथ में बैकग्राउंड में कुछ डाउनलोडिंग का टास्क चल रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सब क्या है, ये सब चीज़ें रैम के अंदर हो रही हैं। तो रैम में लेट से आपने व्हाट्सएप का ऐप ओपन किया हुआ है, ओके।
दूसरा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी चल रहा है, ये तो चलेगा ही चलेगा, है ना, तभी तो फ़ोन या सिस्टम कुछ भी ऑपरेट करेगा। तो होता क्या है, जैसे ही आपने व्हाट्सएप में हाय मैसेज लिखा, ठीक है, उसके बाद रैम क्या करता है, हर एप्लीकेशन को, ओके व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट डू लाइक दिस, इसको बनाते हैं इतना बड़ा रैम को, ठीक है, ये है आपका रैम, ये आपका रैम है जो अंदर वाला डब्बा है, और ये आपका रैम के अंदर लेट्स से ये व्हाट्सएप है, ये इसने क्या रखा है, व्हाट्सएप आपका रैम के अंदर लोडेड है, इसको कुछ मेमोरी मिली हुई है, जैसे हम कहते हैं ना 8 GB रैम है फ़ोन में, 6 GB रैम है, 12 GB रैम है, तो कुछ मेमोरी आपके व्हाट्सएप को मिली हुई है जिसके अंदर आपका व्हाट्सएप चल रहा है। अब लेट्स से ये व्हाट्सएप को मेमोरी मिली हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे व्हाट्सएप ने मैसेज टाइप किया, ठीक है, हाय, तो अब क्या होगा, वो मैसेज यहाँ से इट विल फर्स्ट गेट टू जो ऑपरेटिंग सिस्टम का बफर है, ठीक है, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा इसकी मेमोरी में। क्यों कॉपी होगा, क्योंकि उसको अभी हमने डिस्कस किया कि जो TCP जो हमारा प्रोटोकॉल है इंटरनेट के ऊपर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के लिए उसे अलग अलग लेयर से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन तो वॉज एप्लीकेशन लेयर, उसको तो हमने देखा ही, लेकिन जो बात की लेयर्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही काम करेंगी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पे दैट डेटा नीड्स टू बी प्रोसेस्ड, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अलग अलग चेक्स लगाता है, अलग अलग चीज़ें चेक करता है, डेटा को अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करता है, उसको ब्रेक करता है, उसको सेगमेंट्स में सेगमेंट्स में तोड़ता है, फ्रेगमेंट में तोड़ता है, ठीक है, टू जस्ट मेक डेटा इनटू फॉर्मेट दैट इट कुड गेट ट्रांसफर ओवर इंटरनेट, ठीक है। सो यहाँ पे OS का काम आता है। तो डेटा सबसे पहले यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद जब ये हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो हमारा हार्डवेयर है NIC, ये NIC के बफर में कॉपी होता है, ठीक है, क्योंकि NIC लास्ट में उसको वहाँ से ट्रांसमिट करता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। तो ये कहीं ना कहीं मल्टीपल कॉपीज़ इसकी बार बार क्या होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह कॉपी हो रही हैं, मल्टीपल कॉपीज़ बन रही हैं। डेटा सबसे पहले एप्लीकेशन बफर से ट्रांसफ़र हो रहा है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बफर में, देन वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है NIC के बफर में। तो क्या हो रहा है, सेम डेटा को हमको मल्टीपल प्रोसेस से गुजारना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे लेटेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। सो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए अ टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड द टेक्नोलॉजी वॉज नेम्ड एज RDMA, ठीक है, विच रिड्यूसेस द लेटेंसी और डेटा को फास्ट ट्रांसफ़र करने में मदद करती है दिस टेक्नोलॉजी। तो बात करते हैं कि कैसे मदद करती है। इज इट जस्ट अबाउट सॉफ्टवेयर और इज इट जस्ट अबाउट द प्रोटोकॉल और जस्ट अबाउट द हार्डवेयर। तो तीनों ही हैं, सॉफ्टवेयर भी, हार्डवेयर भी एंड प्रोटोकॉल भी, ठीक है। तो RDMA में कैसे पॉसिबल हो पाता है, RDMA is possible because of RDMA capable NIC, ठीक है, दैट इज RNIC। अभी हमने NIC के बारे में डिस्कस किया था ना, जो डेटा को ट्रांसमिट कर रहा था। तो यहाँ पे RDMA जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वो पॉसिबल कैसे है, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ RNIC। ये एक स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर है, ठीक है, जिसके ऊपर हम RDMA ऑपरेशंस कर सकते हैं, जो हम नॉर्मल NIC है उसके ऊपर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हमको स्पेशल हार्डवेयर चाहिए, दैट इज़ RNIC। वो स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर क्या करता है, इट फॉलोज स्पेशलाइज्ड प्रोटोकॉल जो RDMA के लिए स्पेशली बनाया गया है, ठीक है, दैट इट कुड बी InfiniBand इज वन सच एग्जाम्पल, ठीक है, ROC इज अनदर एग्जाम्पल। तो ये प्रोटोकॉल्स कैसे हैं, जैसे अभी हमने TCP वगैरह की बात की थी, ओके, TCP/IP प्रोटोकॉल, तो वैसे ही दीज आर सम प्रोटोकॉल्स जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है इन RDMA। ये एक अलग प्रोटोकॉल है, ठीक है। देन आफ्टर दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर लेवल पे इट प्रोवाइड्स अस विद अ वर्ब्स API, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू कनेक्ट आवर एप्लीकेशन विद द NIC। अब यहाँ पे मेन पॉइंट को समझते हैं कि जो मेन पॉइंट है, जो मेन डिफरेंस है वो कहाँ पे आ रहा है। जो मेन डिफरेंस है वो आपका आएगा
जब हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारा TCP IP में क्या हो रहा था, डेटा वॉज गेटिंग कॉपीड मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे जो डेटा है मल्टीपल टाइम्स कॉपी नहीं होगा, बिकॉज वी आर नॉट सेंडिंग इट ओवर सम TCP IP प्रोटोकॉल, वी आर यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, प्लस वी आर यूजिंग अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड RDMA जो स्पेशली इसी चीज़ के लिए बनाया गया है। दैट यहाँ पे जो आपका RNIC है, RDMA इनेबल्ड NIC, जो एक हार्डवेयर डिवाइस है, वो यहाँ पे इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है दैट इट कॉपीज द डेटा फ्रॉम द मेमोरी रीजन ऑफ यूजर A's phone or user B's phone, and it directly copies data from there to memory region of the another person's phone. इसको ऐसे समझेंगे अगेन, ठीक है। दिस इज यूजर A, ये यूजर B है, ओके, ठीक है। इसको समझते हैं। इसके पास एक फ़ोन है, इसके पास दूसरा फ़ोन है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से इन दोनों को डेटा आपस में ट्रांसफर करना है, ओके। वी आर नॉट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ व्हाट्सएप हेयर, उसको हम बीच में लेट्स से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है एंड देन इट नीड्स टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो अब TCP में क्या होता, फर्स्ट जैसे यूजर मैसेज को टाइप करता, फिर वो कन्वर्ट होता, पहले लेयर्स के थ्रू पास होता, फिर उसका सेगमेंटेशन होता, उसको ब्रेक किया जाता, फिर उसको पैकेट्स में कन्वर्ट किया जाता, ठीक है। फिर उसमें सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, पैकेट की इन्फॉर्मेशन, पैकेट का नंबरिंग की कौन सा नंबर का पैकेट है एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है। फिर उसको क्या किया जाता, कॉपी किया जाता उसके एप्लीकेशन से टू ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर वहाँ से कॉपी किया जाता तो NIC, फिर वहाँ से उसको ट्रांसमिट किया जाता। RDMA में क्या होगा, यहाँ पे ये इसका मोबाइल है और ये इसका मोबाइल है, A एंड B, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे A टाइप्ड हाई, तो वैसे ही क्या होगा, जो मेमोरी रीजन है जहाँ पे वो हाई एग्जिस्ट कर रहा है, RDMA टेक्नोलॉजी क्या करेगा, जो RNIC है, इट विल जस्ट ट्रांसफर दिस डेटा फ्रॉम हेयर टू मेमोरी रीजन ऑफ दिस डायरेक्टली, कोई कॉपी नहीं, कोई कुछ नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट इन्वॉल्व्ड, ठीक है। यही मेजर डिफरेंस है। करता कैसे उस पर आएंगे अभी, बट यही मेजर डिफरेंस है। ये क्या करेगा, ये डेटा को कहीं पे भी कॉपी नहीं करेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि पहले डेटा को एप्लीकेशन बफर से आपके वो सिस्टम के थ्रू पास कराएगा, फिर उसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हम उस प्रोटोकॉल से चल ही नहीं रहे ना, हमारा तो प्रोटोकॉल ही डिफरेंट है एंड वी आर यूजिंग अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, जो हमारा RDMA टेक्नोलॉजी है, बिकॉज इट हैज़ गॉट ए स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर दैट इज़ RNIC। तो RNIC क्या करता है, इट जस्ट यहाँ पे ये कुछ मेमोरी रीजन है, जो यूज़र A के रैम में कुछ मेमोरी रीजन है, उसको क्या करता है, उसको लॉक कर देता है कि ये मेमोरी रीजन मुझे चाहिए, ताकि क्या हो कि वो मेमोरी से हटे ना, CPU को पता हो कि ये मेमोरी रीजन राइट नाउ RNIC इज यूजिंग इट, तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा उस मेमोरी रीजन को। तो RNIC इज नाउ इज होल्डिंग दैट मेमोरी रीजन, और उसको पता है कि यहाँ पे मुझे डेटा को राइट या रीड करना है, ठीक है। ये प्रोसेस अब काम कैसे करता है उसको समझते हैं, बट बेसिक फंडा ये है कि यहाँ पे हम जो डेटा को बार बार कॉपी कर रहे थे ना, पहले एप्लीकेशन लेयर से, फिर वहाँ पे OS पे कॉपी कर रहे थे, फिर OS से यहाँ पे आपके कॉपी कर रहे थे NIC में, ठीक है। फिर सेम प्रोसेस हम वहाँ पे भी कर रहे थे, क्योंकि फिर जब डेटा यहाँ से वहाँ जाएगा तो पहले कहाँ पहुँचेगा, उसके NIC में पहुँचेगा जो रिसीवर है, फिर वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम में पहुँचेगा, फिर वहाँ से वो एप्लीकेशन में पहुँचेगा। तो ये एक प्रोसेस कहीं ना कहीं लेटेंसी बहुत बढ़ा रहा था, है ना, मल्टीपल टाइम्स डेटा कॉपी हो रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा जो प्रोसेस है वो स्लो हो रही थी, ठीक है। इसी को हम टैकल करने के लिए हमने RDMA को इंट्रोड्यूस किया है, और अब हम देखते हैं कि RDMA काम कैसे करेगा। RDMA काम कैसे करता है, ये मेरी रैम है, ओके। रैम के अंदर एक रीजन है जहाँ पे मेरा मैसेज है, मैंने कुछ भी टाइप किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इसकी RNIC है, ठीक है, ये यूज़र B है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये यूज़र B है, ठीक है, ये इसकी रैम है, ये इसकी RNIC है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट से कोई मैसेज है
और ये एक स्पेसिफिक रीजन है रैम के अंदर। रैम क्या है? मेमोरी है। मेमोरी में एड्रेसेस होते हैं, मेमोरी के कुछ एड्रेसेस होते हैं, है ना। जैसे हम अलग अलग मेमोरी को एक्सेस करते हैं तो हर मतलब मेमोरी क्या है, छोटे छोटे बाइट्स में डिवाइड होती हैं, तो उनके एड्रेस होते हैं कि इस एड्रेस पे ये चीज़ है, इस एड्रेस पे ये चीज़ है। तो लेट्स से हमने जो मैसेज टाइप किया वो इस एड्रेस पे है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या होगा कि एप्लीकेशन क्या करेगा, RNIC के साथ रजिस्टर कर लेगा उस स्पेसिफिक मेमोरी रीजन को जहाँ पे उसका मैसेज है। ठीक है, RNIC को पता चल गया कि ठीक है ये जो मेमोरी है, ये वाला पार्ट, लेट्स से यहाँ पे मैसेज है, ये मुझे यूज़ करना है। ठीक है, तो RNIC नाउ विल बी होल्डिंग दिस मेमोरी पार्ट। इस पे अब CPU को भी मालूम है कि उसको क्या करना है, उसको इस मेमोरी रीजन को डिस्टर्ब नहीं करना है, बिकॉज RNIC उस पर भी ऑपरेट कर रहा है। तो क्या करेगा, ऐसा नहीं कि उसको स्वैप आउट कर देगा या कुछ और उसमें चीज़ें, मतलब उसको किसी और को एलोकेट कर देगा, किसी और रिसोर्स को, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ नोइंग दैट कि RNIC इज़ यूजिंग दैट थिंग। तो अब RNIC जो हमारा स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर है, उसके पास पूरा कंट्रोल है इस मेमोरी रीजन का। ठीक है, अब RNIC क्या करेगा, देर आर अदर टेक्निकलिटीज बिहाइंड दिस, बट आई फील मतलब क्योंकि बिकॉज देर आर लॉट ऑफ वीडियोज ऑन दैट। ठीक है, वो तो आपको वैसे भी इफ़ यू विल सर्च वो आपको मिल जाएगा, बट कंसेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, टेक्निकल तो आप थ्योरी पढ़ सकते हो। ओके, अब RNIC में RNIC क्या करेगा, RNIC वंस इट हैज़ गॉट एक्सेस टू दिस, ये क्या करता है, ये इस डेटा को डायरेक्टली यहाँ से रीड करके इस मेमोरी से ये सेंड करता है, ये ट्रांसफ़र करता है या कॉपी करता है डायरेक्टली रिसीवर की मेमोरी पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कनेक्शन बनाता है आपस में। लेट्स से दो हमारे सिस्टम्स हैं, दे विल फॉर्म कनेक्शंस। ठीक है, कनेक्शन बनाया किस प्रोटोकॉल के ऊपर, InfiniBand, ठीक है, या ROC अभी हमने डिस्कस किया प्रोटोकॉल। तो उन प्रोटोकॉल्स के ऊपर इसने कनेक्शन बनाया विच आर स्पेशली मेड फॉर RDMA ट्रांसफरिंग। उसके ऊपर कनेक्शन बनाया। ठीक है, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हो गए। नाउ व्हेन इट विल सेंड डेटा फ्रॉम हेयर, जैसे ही ये इसने यहाँ से सेंड किया, वैसे ही क्या हुआ, RNIC को पता चल गया कि ठीक है यहाँ पे कुछ नई जॉब रिक्वेस्ट है, कोई नया काम है जो मुझे करना है। तो वो क्या करेगा, डेटा को यहाँ से कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पेस्ट कर देगा। ठीक है, गेटिंग इट। तो यहाँ पे ना तो OS बीच में आया, ना उसको फिर NIC के बफर में कॉपी करना पड़ा। इसने डायरेक्टली डेटा को यहाँ से यहाँ कॉपी किया और इसके थ्रू यहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ पे जो इसका मेमोरी रीजन है यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस हुई कैसे, इसको हम पूरा समझें तो सबसे पहले आपस में लिंक बना। ओके, दोनों ने अपने अपने मेमोरी रीजन्स को रजिस्टर कर लिया। गॉट इट। जैसे ही मेमोरी रीजन को रजिस्टर कर लिया, उसके बाद जैसे ही यहाँ से मैसेज इसने सेंड किया, तो यहाँ से इस RNIC ने इस मैसेज को यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ से डायरेक्टली, बिकॉज इट नोज द एड्रेस ऑफ कि इसे कॉपी कहाँ पे करना है, सामने वाला मशीन का। ठीक है, तो ये यहाँ से इस पे सीधा इस मेमोरी में इसने कॉपी कर दिया। दैट इज़ वाई वी आर सीइंग रिमोट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। उसके पास उसकी मेमोरी का डायरेक्ट एक्सेस है, किसके पास, इस वाली मशीन के पास इसकी मेमोरी का, और इस वाले के पास इसकी मेमोरी का। ठीक है, तभी तो वो एक दूसरे की मेमोरी में डायरेक्टली कॉपी कर पा रहा है। अब ये चीज़ यूज़ कहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पे फिर थोड़ा सा सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स है। ठीक है, तो ये चीज़ यूज़ कहाँ पे होती है, दीज आर मेजरली यूज्ड ओवर सुपर कंप्यूटर्स, और जहाँ पे आपका डेटा बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता हो, जैसे कि लेट्स से डेटा सेंटर्स में, है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत सारा डेटा है। तो व्हेन वी नीड टू प्रोसेस दिस मच ह्यूज डेटा और उसको ट्रांसफ़र करना होता है एट सच अ हाई स्पीड, और आपस में विद इन द सेंटर्स और विद इन डेटा सेंटर्स, और लेट्स से ओवर अ नेटवर्क ऑफ डेटा सेंटर्स, तो वहाँ पे क्या होता है, वी नीड सम टेक्नोलॉजी जहाँ पे डेटा बहुत फास्ट ट्रांसफ़र हो। ठीक है, तो इफ़ समवन इज़ यूजिंग इट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे दे कैन अफोर्ड टू क्योंकि वहाँ पे उतना थ्रेट नहीं है। ओके, बिकॉज दे आर यूजिंग इट इनसाइड अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ओके, सो वहाँ पे बेसिकली दिस थिंग इज यूज्ड।
वहाँ पे क्या होता है, लेट्स से इफ़ यू वांट टू, लेट्स से ये है, ये आपका एक पूरी पाइपलाइन है, ओके। यहाँ से डेटा को कॉपी होना है, यहाँ से कॉपी होना है, बहुत सारा मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डेटा, तो इस प्रोसेस को बहुत फास्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से डेटा ट्रांसफर होगा, इट विल गेट ट्रांसफर टू यहाँ से कॉपी होकर यहाँ से कॉपी हुआ, यहाँ से कॉपी होगी, उस पर कुछ ऑपरेशन हुआ, यहाँ से यहाँ डायरेक्टली कॉपी हुआ। अब पहले यहाँ पे इस पर कुछ ऑपरेशन होगा, फिर वो टीसीपी के थ्रू पहले यहाँ से यहाँ पास होगा, यहाँ से यहाँ पास होगा, यहाँ से यहाँ पास होगा, देन फिर यहाँ पे वो रीच होगा, फिर यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। तो यू वुड हैव गॉट एन आइडिया कि उसको कितनी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, हमने उस पर एक ऑपरेशन किया, डायरेक्टली डेटा को यहाँ पे कॉपी कर दिया, उस पर फिर दूसरा ऑपरेशन किया, डेटा चेंज हुआ, जिस फॉर्मेट में हमको चाहिए था, लेट से जो हमको आउटपुट चाहिए था डेटा से, डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो ये हमको एक एडवांटेज मिल रहा है ओवर दिस द ट्रेडिशनल थिंग, ठीक है। बट बिकॉज राइट नाउ एज आई सेड एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, और अभी जो अपने हार्डवेयर्स हैं दैट इज़ TCP/IP केपेबल थिंग, ठीक है, अभी तक, बिकॉज एज वी हैव जस्ट सीन जो अपना RDM है दैट इज़ मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर्स विच आर कॉस्टली नाउ, ठीक है। तो उसको हम इतना वाइडली जनरल यूज़ नहीं करते हैं, आई मीन इन कॉमन में यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज फॉर कॉमन TCP हैज़ बीन वाइडली एक्सेप्टेड एंड इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स, तो उसको ही हम यूज़ करते हैं, ओके। एंड इट इज़ यूज इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट, दिस RDMA थिंग। सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस। तो अगर कोई पूछे दैट वाई वी यूज RDMA, obviously to reduce latency and increase the speed of data transfer. That is why RDMA is used. So this was for this video and I hope आपको समझ में आया होगा what is RDMA. मैं एक बार जल्दी से समराइज कर देता हूँ, quick in just 2 minutes, okay. What is RDMA? So RDMA is a technology that reduces latency and increases the speed of data transfer, okay. Now what is the advantage of RDMA, using RDMA? We have just seen the advantage in the definition itself कि डेटा ट्रांसफ़र को क्या कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है और लेटेंसी को रिड्यूस कर रहा है। नाउ वेयर इट इज़ यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इफ़ यू प्रोवाइड दैट इन्वायरमेंट जहाँ पे आप उस प्रोटोकॉल को यूज़ करो, जहाँ पे आप स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर्स को यूज़ करो, बट currently it is not widely used over the internet because अभी तक जो अपना चल रहा है that is TCP/IP because it has got a lot of security measures, और जो भी हार्डवेयर्स भी हैं that are compatible with that protocol, तो अभी तक हम लोग TCP/IP यूज़ करते हैं, but these are mostly and widely used this RDMA thing within data centers and supercomputers जहाँ पर डेटा बहुत जल्दी प्रोसेस करना होता है, okay. So this was all about RDMA thing and I hope you would have got an idea of what RDMA is. Thank you.